Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English, and today we are discussing third part of the chapter A Long Walk to Freedom Nelson Mandela from First Flight 10th class book CBSE। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो पार्ट 3 देखने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं। In life, every man has two obligation. Now Nelson Mandela is telling us about कि हर इंसान की लाइफ में दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी फैमिली के लिए है, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए। और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके लिए है? कम्युनिटी और कंट्री के लिए है। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेल्सन मंडेला जी डिफरेंट एस्पेक्ट को वन बाय वन करके हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं कि जो इंसान, ठीक है, हम भी हैं तो हमारी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी सोसाइटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी भी हमें कह रहे हैं। फिर देखो वो क्या कहते हैं, इन अ civic and humane society, each man is able to fulfill those obligation, ठीक है, according to his ओन। अब देखो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी हमें क्या कहते हैं कि इस सोसाइटी में, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चॉइस और एबिलिटी, कि जैसी मेरी चॉइस है, जैसा मेरा बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग, और जो मेरी चॉइस है और जो मेरी प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों चीजों को, अपनी सोसाइटी के भी तरफ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मेरी फैमिली की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं दोनों को फुलफिल करूंगा। बट क्या कहते हैं, कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, ठीक है, कि कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में क्या होता है, पीपल ऑफ माय एज, ठीक है, एंड माय कलर, मतलब क्या, ब्लैक कलर का मैं हूं, ठीक है, मेरी स्किन कलर ब्लैक है और मेरे एज का जो बंदा है, कुड नॉट फुलफिल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये क्या है, हमारे लिए इम्पॉसिबल चीज है। क्यों इम्पॉसिबल है यार? क्योंकि हम लोग क्या है, डार्क स्किन पीपल है, ठीक है, अपार्थी सिस्टम है साउथ अफ्रीका में, तो ना तो हम प्रॉपर तरीके से अपने सोसाइटी के लिए सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं और ना ही हम प्रॉपर तरीके से अपने जो मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ले पाते हैं। ठीक है, देखो फिर आगे क्या कहते हैं, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या कहा जाता है कि अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी इंसान, ठीक है, जो क्या है, ब्लैक पर्सन है, अगर वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहता है तो उसे क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, और उसे क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, मतलब उसे अरेस्ट करके उसे कहीं अकेले रख देते हैं। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, ठीक है, और अगर साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक पर्सन, ठीक है, एक ब्लैक पर्सन अपनी कम्युनिटी की तरफ अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे फुलफिल करना चाहता है ना, तो उसे क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम, और उसे क्या है, एक रिविलियन कंसिडर किया जाता है और उसे एक ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां उसकी फैमिली को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और फाइनली बंदा अकेला रहता रहता क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो अब आप इस सिचुएशन को समझ के देखो कि साउथ अफ्रीका के लोगों के हालात कितने खराब है। ना तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली को, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठा पाते हैं, ना तो वो अपने प्रॉपर तरीके से अपनी सोसाइटी की तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसे हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट
इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। देखो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में तो मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, मैंने अपनी फैमिली को ऊपर रखा लोगों को कंपैरिजन, मतलब सोसाइटी को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि किसको दी, फैमिली को दी। पर बाद में जब मैंने अपने पीपल, अपनी सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचा, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचा, तो मेरे साथ उसका रिजल्ट क्या हुआ, मुझे जो है ना वो प्रिवेंट कर दिया गया। मतलब क्या कि मुझे एक तरीके से सजा दी गई और मुझे स्टॉप कर दिया गया कि मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे एज अ ब्रदर हो, एज अ फादर हो, एज अ सन हो, एज अ हस्बैंड, नहीं निभा पा रहा था। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बुरी सिचुएशन है साउथ अफ्रीका के लोगों की। चलिए आगे देखिए नेल्सन मंडेला जी हमें क्या कहते हैं। आई वॉज बोर्न नॉट विद अ हंगर टू बी फ्री। मतलब क्या है कि मेरे अंदर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं थी कि भाई मुझे तो फ्री होना है, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता था, ठीक है, आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि एक छोटा बच्चा है उसके लिए फ्रीडम क्या है, फ्रीडम क्या है कि वो इधर उधर, ठीक है, फ्री इधर उधर घूम सके, ठीक है, अपनी मदर के पास घूम सके, ठीक है, या फिर क्या है, फ्री स्विम कर सके जहां पर भी उसे पानी मिले, ठीक है, या आप कह सकते हो लेक हो, रिवर हो, वहां पर वो फ्रीली स्विम कर सके, ठीक है, या फिर वो क्या कर सके, रोस्ट कर सके, मतलब क्या कि कुक कर सके, किसको, मैलीज को। मैलीज क्या होता है, हमारे कॉर्न, ठीक है, कि कॉर्न को कुक कर सके। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो हमें क्या कहते हैं, देखो कि आई डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेन फ्रीडम ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं थी कि मुझे चाइल्डहुड में कि मुझे फ्रीडम मिल जाए। क्यों नहीं थी, बिकॉज आई वॉज born as a free person to do anything during my childhood, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं पैदा ही फ्री हुआ था और मैं कुछ भी कर सकता था अपनी लाइफ में, ठीक है। आई वॉज फ्री टू रन, ठीक है, आई वॉज फ्री टू रन राउंड द फील्ड नियर आउट हट, ठीक है, कि मैं अपनी जो मेरी मदर है वो अपने घर के पास बैठी रहती थी, हट के पास, और मैं उनके आसपास आराम से इधर उधर घूम सकता था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि फ्री टू स्विम, ठीक है, वो आगे क्या बताते हैं, आई वॉज फ्री टू स्विम इन द रिवर दैट वॉज गोइंग थ्रू आवर विलेज, की मेरे जो विलेज है वहां से एक रिवर निकलती थी और मैं उसमें बहुत ही फ्रीली, ठीक है, मुझे कोई रोकता नहीं था, मैं उसमें जाकर स्विमिंग भी कर लेता था, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स। आगे वो क्या कहते हैं कि आई हैड द फ्रीडम टू रोस्ट कॉर्न, रोस्ट का मतलब क्या हो गया, कुक, ठीक है, कुक बाय पुटिंग इन फायर, कि मैं इस चीज के लिए भी फ्री था कि मैं मैलीज का मतलब होता है कॉर्न, कि मैं मैलीज को ना कुक कर सकता था इन द ओपन स्काई। तो आई वॉज फ्री टू राइड ऑन द स्ट्रॉन्ग बैक ऑफ बुल विच मूव्ड स्लोली। और वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे मतलब कि एरिया में, हमारे गांव में ना बुल होते थे, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होते थे, मतलब कि वो इधर उधर घूमते थे, और मैं इस चीज के लिए भी फ्री था कि मैं उनके ऊपर बैठकर उनकी सवारी कर सकता था। अब आप खुद सोच के देखो, एक जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम फ्री हैं या नहीं है। उसी चीज को यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं पैदा होते ही मेरे में ये डिजायर आ गई थी, नहीं यार मुझे तो फ्री होना, मुझे तो फ्री होना। क्यों? क्योंकि मेरे लिए फ्रीडम जो था वो कुछ और ही था। क्यों? मैं फ्री था, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी, मैं अपने घर के पास रहता था, घर के पास घूमता था, घर के साथ में जो नदी निकलती थी मेरे गाँव में उसमें जाके स्विमिंग भी करता था, ठीक है, मक्के भी पकाता था, मतलब उसके बाद क्या है, जो वहां पे जानवर थे उनके साथ भी खेलता रहता था और मुझे कोई भी नहीं रोकता था, ठीक है। आगे देखो वो क्या कहते हैं, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉ ऑफ मैन एंड गॉड। तो अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं कि जब तक मैंने अपने फादर को ओबे करा, फादर की बात मानी, अपने जो ट्रेडिशन है मेरी कम्युनिटी के, ठीक है, उसको फॉलो करा, तब तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो मुझे किसी लॉ ने, ठीक है, मतलब ना मुझे किसी लॉ की वजह से कोई प्रॉब्लम आया, ना पीपल की वजह से प्रॉब्लम आया, ना गॉड की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आया, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आई कहां से है, अब उस चीज को समझो। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन
इल्यूजन, ठीक है। अब देखो नेल्सन मंडेला जी हमें क्या कहते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, जब मेरी चाइल्डहुड थी, ठीक है, तो मैं तो ये फील करता था कि मैं फ्री हूँ जी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब कि मेरे को कोई हंगर नहीं था फ्रीडम के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ठीक है, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो आई अंडरस्टूड दैट फ्रीडम ऑफ माई चाइल्डहुड वॉज रियली अ फैंटेसी, और आप क्या कह सकते हो, इल्यूजन था, ठीक है, कि मतलब मैं ये सोचता था कि मैं फ्री हूं, बट आई वॉज नॉट फ्री, ठीक है। व्हेन आई डिस्कवर अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, ठीक है। उसके बाद देखो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि जब मैं, ठीक है, व्हेन आई बिकम अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, यंग मैन बन गया, ठीक है, आई केम टू नो दैट, मुझे ये पता चलता है क्या, कि माई फ्रीडम हैज ऑलरेडी टेकन अवे, कि जो मेरी फ्रीडम है ना यार, वो ऑलरेडी किसी ने ले ली है, ठीक है। देन आई स्टार्टेड फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेन फ्रीडम, और इसी वजह से उनके अंदर क्या आ जाती है, हंगर फॉर फ्रीडम। आई बात समझ में, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता कि फ्रीडम क्या है, स्लेवरी क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी चाइल्डहुड खत्म हो जाती है, तब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है कि हमारे साथ सही हो रहा है। आई बात समझ में। अब देखो वो क्या कहते हैं, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, ठीक है, पहली बार जब मैं क्या था, स्टूडेंट था, ठीक है, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मुझे उस टाइम क्या लगता, मुझे बस फ्रीडम मिल जाए, बाकी किसी को मिले ना मिले मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। फिर देखो आगे वो क्या कहते हैं कि द ट्रांसपिरेटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लेज एंड गो वेयर आई चूज, कि जब मैं इनिशियली, जब मैं एक स्टूडेंट था, तो मुझे लगता था बस मुझे फ्रीडम मिल जाए, बाकी को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। और किस तरीके की फ्रीडम वो चाहते थे जब वो स्टूडेंट थे, वो ये चाहते थे कि जब भी मैं घर से बाहर जाऊं, ठीक है, रात को मुझे बाहर जाने के लिए अलाउ कर दिया जाए, और जब मेरा पढ़ने का मन करे मैं पढ़ूं, और जो मेरा पढ़ने का मन करे मैं वो पढ़ूं, ठीक है, और जहां मेरा मन करे वहां मैं जाऊं। देखो चाइल्डहुड में बंदे को ये लगता है कि हम फ्री हैं क्योंकि हमें कोई कुछ नहीं कहता है, ठीक है। जैसे जैसे हम स्टूडेंट बन जाते हैं तो हमें क्या लगता है, यार क्या है, हमें दिन भर कहते पढ़ो, हमें कहते यहाँ मत जाओ, हमें रात को बाहर घूमने नहीं देते। तो इसी तरीके से नेल्सन मंडेला जी के दिल में भी ये चीज आती होती थी कि ठीक है, जब वो स्टूडेंट थे कि यार मुझे नाइट आउट मिल जाए, ठीक है, बाहर घूम सकूं, मुझे कोई पढ़ने को नहीं कहे, जब मेरा मन करे मैं पढ़ूं, जब मेरा मन करे खेलने का मैं खेलने चले जाऊं। तो ये थी फ्रीडम, दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम व्हेन नेल्सन मंडेला इज अ स्टूडेंट। देखो नेल्सन मंडेला जी आगे क्या कहते हैं, लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, और उस टाइम मैं कहाँ रहता था, जोहान्सबर्ग में रहता था, ठीक है। व्हेन आई बिकम यंग मैन, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन जोहान्सबर्ग, आई अर्नड I earned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a लॉफुल लाइफ। देखो अब जो नेल्सन मंडेला है वो क्या बताते हैं कि एज अ स्टूडेंट तो मैं ये सोचता था कि मुझे फ्रीली रहने दे, मुझे घूमने दे, ठीक है, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो यूथ में आए, ठीक है, जब वो जोहान्सबर्ग में रहते थे, तो उनके दिल में क्या आया कि वो स्ट्रांगली, उनको क्या चाहिए था, वांटेड टू हैव सम सिंपल एंड ऑनरेबल फ्रीडम। और वो फ्रीडम क्या थी, आई वांटेड द फ्रीडम और टू अचीव माय पोटेंशियल एंड टू अर्न मनी फॉर लिविंग। आई वांटेड टू मैरी, ठीक है, दैट गर्ल हुम आई लव द मोस्ट, ठीक है, और मैं चाहता था मेरी एक फैमिली हो, ठीक है। आई वांटेड द फ्रीडम दैट नोबडी शुड ऑब्स्ट्रैक्ट मी व्हेन आई वाज फॉलोइंग द लॉज। अब देखो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी बस एक ही चीज कह रहे हैं, जैसे जैसे ना हम बड़े होते हैं हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती है ना। छोटे बच्चे के लिए बस उसका खेलना होता है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए तो यार पढ़ने को मत कह दो, ठीक है, बाकी कुछ मर्जी कह दो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, और मुझे लगा कि मेरे लिए फ्रीडम क्या है, मेरे लिए फ्रीडम वो है कि जिसमें मैं अपने तरीके से जी सकूं, अपने तरीके से जिस लड़की से चाहूं से शादी कर सकूं, अपनी फैमिली बना सकूं, और इसमें मुझे कोई भी ना रोके। आई बात समझ में। अब देखो फिर आगे क्या कहते हैं, बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brother and sister were
नॉट फ्री। फिर आगे नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे ये रियलाइज करा, ठीक है, कि जो मैं ही नहीं फ्री, मतलब मैं ही मतलब बाउंडेशंस में नहीं हूँ, जो मेरे ब्रदर सिस्टर्स है ना वो भी फ्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज curtained but freedom of everyone who looked like me I did। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है और बहुत बड़ी बात कही गई है, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं, फिर जब मैंने इस चीज को रियलाइज करा ना कि सिर्फ मेरी फ्रीडम यार रोकी नहीं जा रही है, मुझे ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम ऐसा मत करो ऐसा मत करो, जितने लोग मेरी तरह दिखते थे, ठीक है, ये जो लाइन है ना, हु लुक्ड लाइक आई डिड, कि जितने लोग मेरी तरह दिखते थे, मतलब क्या यार, जितने भी ब्लैक पीपल थे ना वो सब के सब, उन सब की जो फ्रीडम थी उस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। उनको वो ये कहा जाता था कि तुम फ्रीली नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि तुम ब्लैक पीपल हो। और आपको पता है साउथ अफ्रीका में उस टाइम क्या चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, ठीक है। ब्लैक पीपल को कभी भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, उनको हमेशा स्लेव बना के रखा जाता था, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला अपने यूथ एज में आकर इस चीज को रियलाइज करते हैं कि यार हमें स्लेव बना के रखा जा रहा है हमारे ओन नेशन में, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, when I joined African National Congress and that is when the hunger for my own freedom become the greatest hunger for the freedom, ठीक है, for the freedom of my people। अब क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि आफ्टर रियलाइजिंग दैट, ठीक है, कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, बाकी अपने लोगों के लिए भी चाहिए जो मुझ जैसे दिखते हैं, मतलब जितने भी ब्लैक पीपल हैं उन सबके लिए फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेशनल कांग्रेस जो था अफ्रीका का उसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और मुझे बस ये चाहिए था कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए भी फ्रीडम चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या होता है, मैं नेशनल कांग्रेस जो है हमारे साउथ अफ्रीका का उसे मैंने ज्वाइन कर लिया। और नेशनल कांग्रेस क्या था बच्चे, नेशनल कांग्रेस एक तरीके से आप एक कम्युनिटी बता सकते हो, जिसमें मतलब वो लोग थे, ठीक है, जो ब्लैक पीपल थे, जो रिवॉल्ट कर रहे थे या आप कह सकते हो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है। उन लोगों के लिए उन्होंने एक मतलब ग्रुप बनाया था, ठीक है, और उसे उन्हें बोल रहे थे क्या कि नेशनल कांग्रेस थी कहाँ की, साउथ अफ्रीका की। क्लियर। It was this desire for freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life and transform a frightened young man into a bold one। अब देखो नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं, the desire of achieving freedom for my people to live their life with honors and self-respect become goal of my life। कि जब मैंने ये रियलाइज कर लिया ना कि यार कि हमारे जो लोग हैं उनके साथ गलत होता है, ठीक है, तो मैंने अपनी लाइफ का गोल यही बना लिया, लाइफ का एम यही बना लिया कि मैं अपने लोगों को फ्री कराऊंगा, ताकि वो भी क्या है, वो कैसे रह पाएंगे, वो लोग भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ अपने नेशन में रह पाएंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, मैं हमेशा जो एक डरा हुआ यंग मैन था वो कैसा बन गया, बोल्ड पर्सन बन गया। ठीक, उसके बाद देखो क्या कहता है, लॉ अबाइंडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। मैं क्या था, एक लॉयर था, ठीक है, लॉफुल लॉयर था, और मैं किस में चेंज हो गया, एक क्रिमिनल में चेंज हो गया, ठीक है। एक फैमिली लविंग हस्बैंड से मैं किस में चेंज हो गया, अ मैन विदाउट अ होम, कि मैं एक होमलेस मैन बन गया। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या कि जब व्हेन आई रियलाइज ना कि मुझे फ्रीडम दिलानी है सब लोगों को जो भी मेरे जैसे दिखते हैं, मतलब क्या जो ब्लैक पर्सन है उनको मैं डिग्निटी से रहने के लिए उनका अधिकार दिलाऊंगा। और उसकी वजह से मैं क्या था, पहले डरा हुआ रहता था, आज मैं बोल्ड बन गया, ठीक है जी। मैं एक लॉयर था लेकिन आज मैं मतलब लॉ की नजर में एक क्रिमिनल बन गया, ठीक है। पहले मैं फैमिली के साथ रहता था, एक अच्छा हस्बैंड बनकर रहता था, लेकिन आज मैं क्या हो गया हूँ, होमलेस पर्सन बन गया हूँ। और इसकी वजह से क्या होता है कि मैं एक मॉन्क की लाइफ जीना शुरू कर देता हूँ। मॉन्क क्या होते हैं, जो साधु संत होते हैं ना बेटा, उनको कहते हैं, ठीक है। मॉन्क मतलब क्या, जो घर घर पे भी नहीं रहते हैं और सिर्फ ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए कहा गया, ठीक है। कि मैं भी अभी किसके बारे में सोच रहा था, ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहा था, अपने लोगों के बारे में सोच रहा था, उनको जस्टिस दिलाने के बारे में सोच रहा था। तो इसकी वजह से मैंने भी एक लाइफ एक्सेप्ट की अपने लिए, और वो लाइफ कैसी थी, साधु संतों वाली लाइफ थी, कि मैं सिर्फ अपनी
जो लाइफ है वो सिर्फ किसके लिए कुर्बान कर दूंगा, अपने लोगों के लिए, अपने नेशन के लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद देख क्या कहते हैं, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not फ्री, ठीक है। आगे देखो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि आई एम नॉट अ बेटर और यू कैन सेल्फ सेक्रीफाइंग पर्सन, ठीक है, दैट एनी अदर ऑर्डिनरी पर्सन बिकॉज आई कुड नॉट एंजॉय माई फ्रीडम। मैं अपनी जो फ्रीडम था ना उसे एंजॉय नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे जैसे लोग जो हैं, ठीक है, माई पीपल डिड नॉट हैव द फ्रीडम, कि मेरी तरह जो लोग हैं, जो मेरी तरह दिखते लोग हैं, जो ब्लैक स्किन कलर पीपल है, उनको फ्रीडम नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं भी फ्रीडम जो था उसे एंजॉय नहीं कर पाता था, ठीक है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। आगे वो देखो क्या कहते हैं कि जो फ्रीडम है ना कैन नॉट बी गिवन टू ओनली सम पीपल। ऐसा नहीं है कि हम आधे लोगों को फ्रीडम दे दे, आधे लोगों को फ्रीडम नहीं दे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या कहते हैं, द चेन on any one of my people were the chain on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, चाहे वो किसी भी लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं महसूस करता हूं, मुझे भी ये लगता है कि मुझे भी बांध के रखा जा रहा है। तो मतलब क्या, यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी जो है ना बच्चे, जब यार ये नॉर्मल होता है, जब हम अपने बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं तो हमें लगता है नहीं हमें फ्रीडम मिल गई, बाकियों से हमें क्या मतलब है, ठीक है, हम तो खुश है, मेरी फैमिली खुश है। लेकिन ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उन सभी को फ्रीडम मिलना चाहिए, चाहे वो ब्लैक पीपल है या व्हाइट पीपल है। आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना आपको इस चीज के बारे में पता लगेगा कि नेल्सन मंडेला नॉट ओनली अबाउट ब्लैक कलर के जो पीपल है सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहे कि फ्रीडम, हर एक के लिए वो फ्रीडम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है ना, हर कोई ह्यूमन बीइंग को ये हक है कि वो खुश रह सके, ठीक है, अपने ऑनर से जिंदगी जी सके, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। आगे देखो क्या कहते हैं, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यही बात आ गई ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, देखो, आई न्यू दैट same as oppressed need to gain freedom and oppressor also need to become free in his mind. नेल्सन मंडेला जी यही चीज कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेसर है, ठीक है, या ऑपरेस्ड पीपल है वही मतलब फ्री नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों ही फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के दिमाग में है कि मैंने इनके ऊपर इनको तंग करना है, इनको दबा के रखना है, दूसरा है जो दब रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई इंसान चाहता है ना, वो भी तो अपने माइंड से, जो ऑपरेसर है, वो जो हमें दबा कर रख रहा है, जो व्हाइट पीपल है, उनके माइंड पे भी कहीं ना कहीं बोझा है कि नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं। अगर वो चाहे भी ब्लैक पीपल को इक्वल ट्रीट करना तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। देखो आगे क्या कहता है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है। अब देखो नेल्सन मंडेला जी आगे क्या कहते हैं कि जो इंसान, ठीक है, जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम को ले लेता है ना, वो खुद ही किस चीज का शिकार बन जाता है, हेट्रेड का। वो उस जेल में बंद हो जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है, ठीक है। और ऐसे लोग सिर्फ क्या है, गलत रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, और इनकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ही नैरो हैं, ठीक है। मतलब क्या कि देखो जो व्हाइट पीपल है, ठीक है, कोई भी इंसान, अगर आप इस चीज को भूल जाओ कि व्हाइट पीपल है, ब्लैक पीपल है, या कोई रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई कास्ट से बिलोंग करता है, इन सभी चीजों को, जो बायस है, इन सभी चीजों को अगर आप अलग कर दो तो आपके सामने क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग है, उसमें वही लव की फीलिंग है, वही हेट्रेड की फीलिंग है, विदाउट एनी रीजन। अगर हम किसी को तंग करते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एनी काइंड ऑफ, अगर आप कह लो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किसी भी बेस बना लो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे बना लो, कास्ट के बेस पे बना लो, या किसी भी रेस के बेस पे बना लो, हम स्टार्ट कर देते हैं उससे नफरत करना। वाई? जस्ट क्योंकि हमें ये चीज सिखाई जाती है। यही नेल्सन मंडेला ने हमें कही थी ना कि हेट्रेड जो सिखाया जाता है, लव सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी इंसान जो किसी को तंग भी करता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चीज का गुलाम है, वो भी जेल के अंदर बंद है। और कौन सी जेल है वो? नफरत की जेल है यार, नैरो माइंडनेस की जेल है, जहां पे थॉट्स जो है ना वो लिमिटेड है। आई बात समझ में? आगे देखो क्या कहते हैं,
I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and oppressor, ठीक है, alike and robbed of their humanity, ठीक है। अब देखो नेल्सन मंडेला जी यहाँ पे बहुत अच्छा कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन लूं, ठीक है, तो मैं भी फ्री नहीं रह सकता, क्योंकि ऑपरेसर हो या ऑपरेस्ड पीपल हो, ठीक है, दोनों की क्या चली जाती है, ह्यूमैनिटी चली जाती है, ठीक है। अब देखो नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं, आई डू नॉट हैव द फ्रीडम इफ आई टेक अवे फ्रीडम ऑफ समवन एल्स, कि अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले लेता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास खुद के पास भी फ्रीडम नहीं है यार, क्योंकि हम लोग सिमिलर हैं। किस चीज में सिमिलर हैं? क्योंकि हम दोनों की फ्रीडम ले ली गई है, चाहे हम ऑपरेसर हैं या ऑपरेस्ड हैं, क्योंकि फिर हम क्या हो जाते हैं, द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बोथ आर विदाउट ह्यूमन वैल्यूज, हम दोनों के पास ह्यूमैनिटी खत्म हो जाते हैं, और जब ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप ह्यूमन नहीं हो, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन पैदा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी जो इंसानियत होती है ना, अगर वो मर गया तो आप ह्यूमन नहीं हो। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा कि ह्यूमैनिटी को हमेशा वैल्यू देना चाहिए रेदर देन गिविंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन द सोसाइटी। आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं जिस्ट ऑफ द चैप्टर बताऊं ना, तो सिर्फ यही चीज है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है ना यार, ठीक है, तो हमें कभी भी ना किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप आराम से रहो, खुश रहो, खुद भी जियो और लोगों को भी जीने दो, यही तो जिंदगी है ना, जियो और जीने दो, किसी को क्यों तंग करना है। आप ह्यूमन बीइंग हो, अगर आपको दर्द होता है तो सामने वाले को भी तो दर्द होता है ना, उस चीज को समझो। और फाइनली ये चैप्टर हमने बाइंड अप कर लिया है, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इनॉग्रेशन का डे है, नेल्सन मंडेला जी ओथ लेते हैं, स्पीच देते हैं, और वहां पे फंक्शन चल रहा है, और नेल्सन मंडेला जी ना फ्लैशबैक में जाके धीरे धीरे चीजों को बताते हैं कि किस तरीके से मैंने फ्रीडम को समझा, ठीक है, उसके बाद मैंने उसके लिए स्ट्रगल करा, और फाइनली हम लोगों ने क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बना ली। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने यहां से कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।